नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। आज मैं श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से दोहा 60 से लेकर 62 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आएगा, बिना निमंत्रण के बिना बुलाए माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने का हठ करेंगे और पिता शिव समझाएंगे। हठ करके चली जाएंगे और वहां उनका कैसे अनादर होगा, उनके साथ साथ उनके पति शिव का भी अनादर कैसे हुआ है। इन सारे प्रसंगों को सुनिए। आइए। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दक्ष लिए मुनि बोली, सब करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुरजे, पावथ मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंच महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत श्रवण छुटहि मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिव कहु बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोले सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागे जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पिता भवन उत्सो परम, जो प्रभु आयस होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे उनिक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हु बिसराई। हमरे बैर तुम्हु बिसराई। पिता शिव जी ने कहा, तुमने बात तो बड़ी अच्छी कही और मुझे पसंद भी आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी भुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहिते अजहु करहि अपमाना। जो बिन बोले जाऊ भवानी, रहई न शील स्नेहु न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। जदप मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिन बोले उन संदेहा। तदप विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है
कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो, उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता है। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। कहा प्रभु जाओ जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा, यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मोहि संकट भारी। कहा, कही देखा हर जतन बहु रहै न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा किन्हि त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से उन्हें कह करके समझाया, फिर भी वे नहीं समझी और सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिले बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता के घर पहुंची, दक्ष के घर, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवा भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कराती हुई मिली। दक्ष न कछु पूछे कुशलाता, सतहि बिलो की जरे सब जगाता। सती जाई देखऊं तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, प्रभु अपमान समझूर दहऊ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा, जसे यह भयऊ महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। तो पिछला दुख वे पति के अपमान के दुख से भूल गई। उतना पिछला दुख नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति के अपमान के कारण हुआ। पिछला दुख यानी जब पिता शिव ने माता सती को त्यागा था। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समझे सो सती भयो अति क्रोधा, बहुविध जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दुख दारुण हैं, तथापि जाति